गांव के लोग पता है क्या, जैसे शादी करके अगर जाओ गांव पे ना, तो यही लोग देखते हैं, हेल्थ से अंदाज़ा लगाते हैं कि लड़की कितने अच्छे घर में है। अगर हेल्थ अच्छा है, थोड़ी मोटी होके आई है, तो लोग कहते हैं कि हाँ अच्छे घर में शादी हुई है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग। आज के मेरे ब्लॉग का स्टार्टिंग स्माइली के साथ हो रहा है। स्कूल जा रही है स्माइली, थोड़ी सी नर्वस है बिकॉज इसको अकेले जाना पड़ रहा है नीचे तक, क्योंकि इसके डैडा भी आए नहीं है, ड्यूटी चले गए हैं, वही छोड़ने जाते हैं। और मैं क्यों नहीं जा रही, मैं आप तो स्माइली अभी स्कूल चली गई और अब से मुझे लग जाना है कामों में। तो चलिए अभी सबसे पहले रूम की सफाई करती हूँ, बेड साफ़ करती हूँ, फिर झाड़ू, किचन को भी अभी साफ़ ही करना है क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है उसको करने में। आज तो इतनी जल्दी थी ना कि अब क्या ही बोलूँ, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी मैं कि क्या सिचुएशन था मेरे साथ। फौजी साहब तो आजकल जल्दी ही चले जाते हैं, 6 बजे, पौने 6 बजे ही। तो वो उस टाइम पे मुझे जगा के गए थे, बोले थे कि मैं छोड़ने के लिए नहीं होऊंगा तो तुम पहले ही तैयार होकर उसको लेके चले जाना। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करा था कि नहीं प्लीज़ 2 मिनट के लिए भी आ जाना, लेकिन स्माइली को छोड़ने चले जाना क्योंकि थोड़ा सा दूर जाना होता है हमें। तो मुझे लग रहा था कि मैं नाइटी पहन के नहीं जा पाऊँगी, अच्छा नहीं लगता है नीचे जाना नाइटी पहन के। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप आ जाना, क्योंकि मैं एक ही साथ कितने सारे काम करूँगी, उसको तैयार करना, उसके लिए टिफ़िन बनाना, टिफ़िन पैक करना, पानी, मतलब उसी टाइम में इतना भागम भाग हो जाता है। तो वो रहते हैं ना तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, बस वो छोड़ के ही आ जाते हैं ना, तो इतने में ही बहुत हेल्प हो जाता है मेरा। मुझे लगता है कि चलो कम से कम मुझे कपड़े चेंज नहीं करने पड़ेंगे, मतलब अलग से उसके लिए। और मैं इधर करती रहती हूँ, तब तक वो भी कुछ कुछ पानी वानी भर देते हैं। मैं बोली प्लीज़ 2 मिनट के लिए आ जाना, तो बोले कि चलो ठीक है तैयार रखना, मैं आ जाऊँगा। अरे मैंने क्या हुआ ना, वो चले गए पौने 6 बजे, मैं सोची कि इसी टाइम पे उठ जाती हूँ, लेकिन ऐसा हुआ ना कि मतलब मैं सोची यार अभी तो बहुत अंधेरा है, अभी उठ के क्या करूँगी, 6 बजे उठूँगी। और मौसम भी इतना ठंडा है कि मतलब चादर वादर ओढ़ के हम लोग सो रहे थे, और स्माइली के साथ मैं चादर में ऐसे गई अंदर, फिर पता ही नहीं चला, बाप रे, मतलब 6:20 हो गया। अब मैं क्या करूँ, फिर जल्दी जल्दी उठी, जैसे तैसे एकदम नाश्ता बनाया, फिर स्माइली को उठाया। स्माइली ने खुद से सब कुछ किया मेरी लापरवाही की वजह से, थोड़ा सा सोने के चक्कर में। फिर मतलब जैसे तैसे मैंने उसको 7:10 पे तैयार कर दिया था फाइनली। फिर मैंने फौजी साहब को कॉल किया, यार कहाँ हो, आज वो प्लीज़ छोड़ने के लिए। तो बोले ठीक है आ रहा हूँ, उसको नीचे भेजो। करते ना मुझे नीचे तक जाना पड़ा। मुझे लग रहा था कहीं इसकी गाड़ी ना छूट जाए, इतनी मेहनत से तैयार किया है मैंने। फिर मतलब करते करते वो बोल रहे कि भेजो आगे भेजो, मैं आ रहा हूँ ऐसे कर करके। तो फाइनली वो आए, लेके गए। तो ये सुबह वाला टाइम ना, मतलब इतना भाग भाग के सब कुछ करना पड़ता है ना कि क्या ही बोलूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ रूम में, अभी थक गई हूँ मैं बिल्कुल भी। तो चलिए अभी थोड़ा सा 2 मिनट फ़ोन चलाऊँगी, मैं फ़ोन देखूँगी और उसके बाद फिर लग जाऊँगी कामों में, झाड़ू झूड़ू ये सब, बेड वगैरह सब ठीक करूँगी। तो चलिए आपको आगे की अपडेट देते हैं। अभी थोड़ा सा काम करने के बाद अब कर रही हूँ मैं नाश्ता, और एक साथ देख सकते हैं 2 काम हो रहा है। फ़ोन भी चलाती रहती हूँ, नाश्ता भी करती रहती हूँ। और हमेशा मैंने बताया है मैं नाश्ता ऐसे ही करती हूँ क्योंकि अकेले पूरा थाली में परोस के खाने का मन नहीं होता है। तो एक साथ फ़ोन भी चला रही हूँ, नाश्ता भी हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैं। नाश्ता हो गया, झाड़ू कर लिया मैंने। सबसे पहले झाड़ू इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कचड़े वाले भैया आते हैं तो उनको कचरा देना पड़ता है। तो मैंने झाड़ू कर लिया, उसके बाद फिर नाश्ता कर लिया। अभी किचन में बर्तन पड़ा हुआ है, मुझे भूख लग गई थी तो मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करके थोड़ा सा भी रेस्ट करूँगी, फ़ोन चलाऊँगी और मज़े करूँगी, थोड़ा सा मतलब मज़े कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी। तो चलिए अकेले मज़े करते हैं। कचरे वाले भैया का इंतज़ार कर रही हूँ मैं कि जल्दी से वो आए, इस वजह से मैं ऐसे रुकी हूँ। पता है अगर वॉशरूम वगैरह भी चली जाऊँगी या फिर किचन में बर्तन साफ़ करने लगूँगी ना, तो उनका साउंड नहीं आएगा, मुझे पता नहीं चल पाएगा कि वो कब आ रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे ही बेड पे पड़े पड़े थोड़े मज़े भी हो जाएंगे, फ़ोन भी चलाती हूँ और मुझे पता भी चल जाएगा और मेरा रेस्ट भी हो जाएगा। तो अभी देख लेती हूँ थोड़ा सा फ़ोन में। हे गाइस, तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। आप लोगों को बताया था मैंने कि हमें जाना है, गणपति जी का स्थापना हुआ है तो भजन कीर्तन के लिए। कल तो हम लोग गए थे वो
आर्मी का मतलब सबके लिए वो रखा गया है पूरे यूनिट में। लेकिन अभी एक बगल की दीदी मतलब पीछे वाले दीदी ने रखा हुआ है। तो कल ही मुझे इनविटेशन मिल गया था, लेकिन आज भी आए थे वो बोलने के लिए कि आना है, आपको ज़रूरी से आना है। तो वहाँ पे बहुत सारा भजन कीर्तन सारे लोग मिलके करेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने मतलब जब मैं कानपुर थी ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग खूब सारी मस्ती किए थे, ऐसे भजन कीर्तन किए थे। उसके बाद इतने सालों के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे वो चीज़ मिलने वाला है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सारे लोगों से मैं मिल रही हूँ, ऐसे घर में पड़े पड़े बिल्कुल बोर हो जाती थी मैं। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, देख सकते हैं। बहुत मुश्किल से ये साड़ी ढूंढा मैंने, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि साड़ी वाड़ी यहाँ ज़्यादा लेके नहीं आई थी मैं। लेकिन अभी 1-2 साड़ियाँ ये रखी हुई थी, रख लिया था। तो इसका आज मुझे ब्लाउज नहीं मिला, तो ये ब्लाउज दूसरी साड़ी का है, लेकिन चल जा रहा था तो मैंने पहन लिया। क्योंकि सारे मतलब बहुत लोगों को देख रही थी साड़ी वाड़ी पहन के जा रहे, तो मैं सूट पहन के जा रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये फाइनली एक साड़ी मिल गया। मतलब एक भी साड़ी लेके नहीं आई थी, बस 2-4 ही साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तो 1-2 ब्लैक कलर में है, तो वो मैं पहन के जा नहीं सकती। तो ये मिल गया एक, तो आज पहन के जा रही हूँ। कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ब्लाउज अच्छी मैचिंग हो गई है। इस पे का ब्लाउज स्लीवलेस था, तो स्लीवलेस तो वैसे चलता भी नहीं, हम पूजा में जा रहे थे तो पल्लू पुल्लू रखना रहता है सर पे, और ये अच्छा मैच हो गया तो मुझे अच्छा लगा। तो फाइनली मैंने पहन लिया। और तो फाइनली मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताना। और अभी हम जाने वाले हैं, 3:30 बजे का बुलावा आया था, 3:45 हो गया है तैयार होते होते। दीदी ने अभी तक वेल नहीं बजाया कि चलो, मैं सोच रही हूँ जब वो बोलेंगे तभी। तो मैं भी निश्चिंत हूँ, जब वो लोग जाएंगे तो मैं भी साथ में चली जाऊँगी। तो चलती हूँ मैं, और आप लोगों को वहाँ चल के दिखाती हूँ, बप्पा के दर्शन करवाती हूँ, और जो भी हम भजन कीर्तन करते हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे पता है आप लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे, और भी बहुत सारे नए नए लोग देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और ज़रूरी से देखिएगा, ठीक है। हे गाइस, तो अभी मैं आ गई घर। बहुत सारा मस्ती किए, देख सकते हैं कितने पसीने पसीने हो गए हम लोग। जो भी होता है हम लोगों का मराठी डांस, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। वीडियो भी शूट किया था, बट मतलब वहाँ के जो थे उन लोगों ने मना किया कि नहीं, हमारी वीडियो यूट्यूब पे मत डालना। तो सबकी अपनी चॉइस होती है, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं नहीं डाल पाई, वो सब सारी चीज़ें नहीं डाल पाऊँगी मैं। तो घर पे अभी मैं आई थी बस थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट लिया। अभी फिर से हमारा टाइम हो गया है वहाँ जाने का, आरती का टाइम हो गया है, 7 बजे का टाइमिंग है वहाँ का। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ भी खूब सारी मस्ती करेंगे। फिर वहाँ अगर डांस किया ना आज, क्योंकि एक दीदी बोल रहे थे कि वहाँ भी हम लोग डांस करते हैं, तो अगर वहाँ डांस किया ना, अगर अलाउ हुआ, मतलब वो लोग बोलेंगे वीडियो के लिए, तो मैं वहाँ का डांस पक्का आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए अभी चलती हूँ मैं वहाँ पे, क्योंकि हम लेट हो जाएंगे। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं, और बहुत सारी चीज़ें बतानी थी आप लोगों को, लेकिन मैं बात अभी नहीं कर पाऊँगी। तो वहाँ से आके फिर करती हूँ आप लोगों से, ठीक है। हे गाइस, तो फाइनली हम आ चुके हैं घर, और पता है आपको 9:45 हो गया है। हम लोग वहाँ से आके और कुछ टाइम तक नीचे बैठ गए, सब लोग थे तो मस्ती मजाक करते करते मतलब बहुत ही लेट हो गया। तो मैं 9:30 बजे अभी घर में आई, और फिर घर आके मैं भी थोड़ा फ़ोन वोन देखने लग गई। तो अभी 9:45 हो गया है। मैं सोच रही हूँ अभी चेंज कर लूँ या फिर पहले खाना बनाऊँ, क्योंकि खाने का भी बहुत ही लेट हो गया है। तो देखती हूँ किचन में, अभी तो वैसे ही सब कुछ पड़ा हुआ है। तो मैं जब गई थी ना, तो फौजी साहब कुछ टाइम के लिए आए थे, कुछ देर के लिए, क्योंकि वो दोपहर में खाना खाने नहीं आ पाए थे। तो जब उनको टाइम मिला था, मैं 4-5 बजे के करीब गई थी, तो उस टाइम वो आए थे, तो मुझे जाना पड़ा क्योंकि सारे ही लोग जा रहे थे। तो मैंने खाना वाना दे के फिर वो बोले कि तुम चले जाओ, मैं चला जाऊँगा खाना खा के। तो वैसे ही किचन में सब कुछ फैला होगा, मैंने तो देखा भी नहीं आके अभी। तो देखती हूँ किचन में सारे बर्तन वर्तन धुलने हैं, तो बर्तन धुलती हूँ, उसके बाद खाना की तैयारी करती हूँ। और करते करते अभी मैं सारे लोगों के साथ मिलजुल रही हूँ ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और टाइम कैसे कट जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी धीरे धीरे मेरी लाइफ स्टार्ट हो रही है यहाँ की जर्नी। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम है ना कि मैं बस यूपी की मैं ही हूँ यहाँ पे, बाकी सारे महाराष्ट्र के हैं, मराठी हैं, तो वो क्या क्या बोल लेते हैं अपने लैंग्वेज में मुझे पता भी नहीं चलता है। जब वो हंसते हैं तो मैं भी हंस देती हूँ, फिर वो लोग बोलते हैं, मैं पूछती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो
फिर जो बताने वाला होता है वो लोग बताते हैं, बाकी वो लोग क्या बात करते हैं मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो अगर मेरी शिकायत भी करते होंगे तो मुझे नहीं पता चलता है। तो ऐसे हमारा दिन रात कैसे कट जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फौजी साहब तो बहुत बिजी ही रहते हैं, तो वो नहीं भी हैं तो मतलब उतना बुरा नहीं लग रहा। पहले क्या था कि घर में ही रहती थी मैं, कहीं किसी से मिलजुल नहीं पाती थी, तो थोड़ा बेकार लगता था अकेले पड़े पड़े। बाकी अभी तो सारे ही लोगों से मिलना जुलना, अगर एक के पास जाओ तो फिर एक लोग मिलते हैं तो उनसे संपर्क बढ़ जाता है, तो ऐसे बनते जाते हैं रिश्ते। तो अभी कल के लिए भी ना मुझे बहुत सारे इनविटेशन मिल चुके हैं, वही गणपति बप्पा के लिए, भजन कीर्तन के लिए। तो 2 जगह, एक सुबह में है, सुबह में 10:30 बताया है, और एक शाम को बताया है 4 बजे तक। तो मुझे कल भी जाना है, तो अच्छा लग रहा है, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। भजन जो भी आता है, और 2 जगह आज भी 2 जगह गए थे हम, 2 जगह गए थे, फिर वहाँ मंदिर गए थे हम लोग आरती के लिए। तो भजन तो एक ही होते हैं, लगभग सारी जगह एक ही गाए जाते हैं, तो मुझे तो याद भी हो जा रहा है। तो अभी कहीं भी गाना होगा तो मुझे याद हो गया है फाइनली, तो मैं भी साथ साथ गा लेती हूँ, अच्छा लगता है। तो अभी चलती हूँ। साड़ी पहना है ना आज मैंने, तो मुझे खोलने का मन नहीं कर रहा। अच्छा लग रहा है कितने दिनों के बाद साड़ी पहना है। और ये मैंने चूड़ियाँ डाली हैं, इसमें मेरे और फौजी साहब की फ़ोटो लगी हुई है, इस पर नाम भी लिखा हुआ है। तो चूड़ियाँ तो मुझे खोलनी पड़ेगी क्योंकि बर्तन धुलने हैं, तो ये इसका जो ख़राब हो जाएगा जो भी है चमक चुमक, तो खोल लेती हूँ। दूसरा एक सिंपल सा चूड़ी डाल लेती हूँ। बाकी पहले बर्तन धुलती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद खाने की तैयारी करती हूँ। देखती हूँ क्या बनाना है मुझे। कल फौजी साहब पनीर लेके आए थे, तो मैं सोची हूँ पनीर की सब्ज़ी बना देती हूँ, रोटी बना दूँगी। चावल भी दिन में का बचा ही होगा, देखती हूँ कितना खाए हैं फौजी साहब। बाकी और सारी चीज़ें जो दिन में भुजिया वुजिया बनाया था वो भी अभी है ही, तो मैं पनीर बना देती हूँ, रोटी चावल और सैलेड हम लोग खा लेंगे। तो चलिए अभी फटाफट से पहले किचन में चलूँ। आप लोग भी बताना कि मैं साड़ी में कैसी लग रही थी, अच्छी लग रही हूँ ना। बर्तन तो पड़े ही हैं, वैसे ही किचन भी सब वैसे फैला फैला सा है। तो पहले मैं बर्तन धुलूँगी, किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर पनीर बना लूँगी। तो चलिए अभी बनाते हैं पनीर। किचन में कुछ भी करने से पहले मैंने सोचा कि पहले स्माइली को दाल चावल भुजिया सान के दे देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग बाहर थे तो उसको भूख लग गई होगी। वैसे उधर प्रसाद वरसाद खाया था, लेकिन घर पे आई तो देख रही हूँ चावल दाल सब कुछ पड़ा हुआ है, तो उसको पहले खाने को दे देती हूँ, क्योंकि अभी खाना बनने में मुझे 1-1.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। अभी पनीर मैं सोच रही हूँ आज पनीर बना देती हूँ, क्योंकि कल फौजी साहब लेके आए थे, तो पनीर बनाने में ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो तब तक थोड़ा सा ये खा ले, उसके बाद वो थोड़ी पढ़ाई कर लेगी, तब तक मैं खाना बना लूँगी। तो चलिए मैं उसको दे देती हूँ। दाल चावल मैंने एक ही में सब कुछ मिक्स कर दिया है, तो उसको दे देती हूँ मैं। स्माइलू ये लो दाल चावल। किस किस को कच्चा पनीर खाना पसंद है? मुझे ना बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। तो मैं अभी बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कच्चा भी टेस्ट कर लेती हूँ। आपको पता है शादी से पहले ना मैंने कच्चा पनीर बहुत खाया है, बहुत, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। तो मम्मी पापा को, जैसे छोटी को आप देखते होंगे, मेरी छोटी बहन को, उतनी ही पतली मैं भी थी, तो उसको भी बहुत खिलाया जाता है, लेकिन वो खाने में भी बहुत नखरे करती है। और अब क्या ही बोलूँ उसके बारे में, लेकिन मुझे तो मतलब मैं तो खा लेती थी। चूजी तो पहले मैं भी थी बहुत, लेकिन जब वैल्यू पता चला कि नहीं अब मोटा होना है भाई, मतलब मुझे भी अच्छा दिखना है, थोड़ा सा हेल्दी होना है, सबको देखती थी तो अपने सारे फ्रेंड्स को, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स ना मोटे मोटे थे, तो मुझे भी अब जब कॉलेज जाने लगी तो शौक चढ़ा था कि नहीं अब मोटा होना है। तो पापा मतलब मम्मी पापा बहुत ही कोशिश करते थे कि कुछ भी खा के ये बस मोटी हो जाए। तो फाइनली किसी ने बताया, मतलब डॉक्टर से ही हम कंसल्ट किए, तो उन्होंने बताया ना कि कच्चे पनीर से वेट बढ़ता है। तो फिर क्या था, कच्चा पनीर पापा रोज़ मतलब कोशिश करते थे वो लोग कि 1 पाव मैं रोज़ पनीर खा जाऊँ, तो मैंने खाया भी है। ऐसा मतलब मुझे लगता है कि मैं खा ही जाती थी। किसी ने बताया कि इसको नमक प्याज व्याज काट के भी कच्चा पनीर अच्छा लगता है। तो मैंने ना मोटे होने के लिए सारे ही जतन किए हैं, फिर भी शादी से पहले वेट नहीं बढ़ा। मतलब जब मेरी शादी तय भी हो गई ना, तो भी मम्मी पापा ने कोशिश किया कि मतलब थोड़ी सी हेल्दी हो जाए। तो मैं 45 kg की थी, और उसके बाद शादी के टाइम पे 55 kg की हो गई थी। मेरा 10 kg वेट बढ़ गया था, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा पतली दिखती थी, बहुत ज़्यादा पतली। लेकिन उसके बाद जब मैं फौजी साहब के साथ आई ना क्वार्टर में,
मतलब कानपुर आई फर्स्ट टाइम, उनके साथ कानपुर ही आई थी मैं। वहाँ पे तो जो मेरा वेट बढ़ा, इतना खाया ना, क्योंकि मुझे था ना कि गांव के लोग पता है क्या, जैसे शादी करके अगर जाओ गांव पे ना, तो यही लोग देखते हैं, मतलब हेल्थ से अंदाज़ा लगाते हैं कि लड़की कितने अच्छे घर में है। अगर हेल्थ अच्छा है, थोड़ी मोटी होके आई है, तो लोग कहते हैं कि हाँ अच्छे घर में शादी हुई है। तो मुझे बस यही था ना, मैंने इनको बोला ना कि इस बार मैं गांव जाऊंगी ना तो बिल्कुल मोटी होके जाऊंगी। और मतलब दादी वादी लोग देखते थे यही सारी चीज़ें। फिर क्या था, मैंने इतना खाया था कि अचानक से ही मैं बहुत ही मोटी हो गई थी। बहुत चेंजेस आ गए थे मेरे में। गांव के लोग भी देख के बोलते थे कि हाँ यार, मतलब बिल्कुल चेंज हो गई हूँ मैं, बहुत हेल्दी हो गई थी। उसके बाद स्माइली जब हुई, तो स्माइली के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई थी, मतलब मोटी हो गई थी, हेल्दी नहीं मोटी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो वो मैं अभी ये पनीर खा रही थी, तो ये सारी चीज़ें मुझे याद आ रही थी कि कभी मोटे होने के लिए मैंने कितने कच्चे पनीर खाए हैं। और अभी क्या होता है, वेट घटाने के लिए मेहनत किया जाता है, उस टाइम बढ़ाने के लिए किया जाता था। अभी कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ ना खाएं जिससे वेट बढ़ जाए, क्योंकि हेल्थ का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज के ज़माने में जो एक बार फैल जाता है ना, पतला होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैंने तो मतलब वो किया है बहुत ज़्यादा। स्माइली जब होने वाली थी तो 96 kg ही थी, और अभी मेरा 70 के लगभग मेरा वेट है। तो बहुत कम किया है मैंने बिल्कुल। अभी तो मैं फिट हूँ। इससे ज़्यादा ना मोटा होना है, इससे ज़्यादा ना पतला होना है, इससे पतला भी नहीं होना है। तो बस इतने पे ही रहने के लिए बहुत सारे मेहनत करना पड़ते हैं। आपको लगता है कि मैं बहुत कामचोर हूँ, आलसी हूँ, लेकिन इतने सारे जो भी काम होता है, जो भी चीज़ें होती हैं मैं ही बनाती हूँ, मैं ही करती हूँ, सारे काम मैं ही करती हूँ। तो इसको कामचोर नहीं बोलते हैं बहन, जो भी हो तुम लोग। वैसे भी कोई तो होना चाहिए ना ये सारी बातें करने के लिए। गांव वाला फिर माहौल कैसे आएगा, गांव की जो चुगली चाची होती हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो 2-4 लोग हैं मेरे अकाउंट में जो आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप बने रहो, मुझे जो करना है मैं भी करती रहूँगी, और आप भी ऐसे कमेंट्स करते रहो। थैंक यू सो मच। तो बहुत हो गई अभी बकबक, चलिए पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं। पनीर मैंने फ्रिज से निकाल लिया, प्याज भी धुल के रख लिया मैंने, और अभी पनीर कट करके मैंने इसको तलने के लिए डाल दिया है। इधर प्याज कट कर लिया, मिर्चा कट कर लिया, और पनीर हो चुका है मेरा रेडी तला के। और इसको अब मैं निकाल लूँगी पानी में निकालने के बाद फिर मैं मिर्ची का छौंका, प्याज वगैरह सब डाल के भून लूँगी। पनीर की सब्ज़ी बनाने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हर 2 दिन पे पनीर बनाती रहती हूँ मैं। सबको अच्छा लगता है, हम लोग खा लेते हैं, और हेल्दी भी है पनीर। तो बन के तैयार है मेरे पनीर की सब्ज़ी। और इस पनीर के साथ ही इस ब्लॉग को भी मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग।